हाय एवरीवन, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ जोगटा अकेडमी। जैसे कि आपको पता है हमने क्वेस्ट सीरीज शुरू करी है, उसी सीरीज़ को आज आगे बढ़ाते हुए मैं आपके लिए मॉडर्न हिस्ट्री की थर्ड वीडियो लेके आया हूँ। इस वीडियो में हम आज सोशल रिफॉर्म्स के कुछ MCQ डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो एंड द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज हु एस्टेब्लिश्ड द आत्मीय सभा, है ना। हमें बताना है कि आत्मीय सभा किसने बनाई थी। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, राजा राम मोहन राय ने 1814 में आत्मीय सभा बनाई थी। क्यों? टू प्यूरिफाई हिंदू रिलीजन। हिंदू धर्म में उस टाइम पे बहुत सी कुरीतियाँ थी, जैसे मूर्ति पूजा हो गया, पॉलीथिज्म हो गया, पॉलीगेमी हो गया। इन सब को दूर करने के लिए उन्होंने एक सोसाइटी बनाई थी जिसका नाम था आत्मीय सभा। और राजा राम मोहन राय ने 1830 में ब्रह्मो समाज बनाया था, है ना। और इन्होंने ही ब्रिटिश सरकार को बोल के सती रेगुलेशन एक्ट पास करवाया था। सती रेगुलेशन एक्ट पास करवाया था 1829 में। इसी एक्ट से इंडिया में सती बैन हुई थी, है ना। और इन्होंने अपने व्यूज़ पब्लिश करने के लिए कुछ बुक्स लिखी थी। इनकी मेन बुक्स थी तुहफत उल मुहावुद्दीन, फर्स्ट। सेकंड वन इज गिफ्ट टू मोनोथिस्ट, थर्ड वन इज प्रिसेप्ट ऑफ जीसस। और इन्होंने प्रेस फ्रीडम के लिए कुछ कैंपेन्स करे थे और इन्होंने कुछ न्यूज़पेपर भी चलाए थे। और इनके न्यूज़पेपर थे जो राजा राम मोहन राय के द्वारा स्टार्ट करे गए थे। फर्स्ट वन इज संवाद कौमुदी, ना। सेकेंड वन इज मिरात उल अखबार। मिरात उल अखबार इन पर्शियन लैंग्वेज में था। और इन्होंने एक मैगजीन चलाई थी जिसका नाम था ब्राह्मणिकल मैगजीन। राजा राम मोहन राय को पैगंबर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म बोला जाता है, फर्स्ट मॉडर्न मैन ऑफ इंडिया बोला जाता है, एंड फादर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म बोला जाता है। और इनको राजा की, जो राजा नहीं थे बेसिकली, इनको राजा का टाइटल दिया गया था। और राजा का टाइटल इनको अकबर II ने दिया था। और इनकी डेथ हुई थी ब्रिस्टल में 1830 में। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज धर्म सभा वॉज फाउंडेड इन कलकत्ता टू अपोज द प्रीचिंग्स ऑफ ब्रह्मो समाज और राजा राम मोहन राय, है ना। तो धर्म सभा 1830 में बनाई गई थी बाय राजा राधाकांत देव टू अपोज द प्रीचिंग्स ऑफ ब्रह्मो समाज और एंड डेरोजियंस। धर्म सभा में बेसिकली कुछ पढ़े लिखे ऑर्थोडॉक्सी हिंदू थे जो चाहते थे कि ब्रिटिश सरकार इंडियंस के रिलीजन में इंटरफेयर ना करे। सो इन्होंने इस टू एजिटेट अगेंस्ट द सती रेगुलेशन एक्ट धर्मसभा बनाई। और इन्होंने विडो रीमैरिज एक्ट के खिलाफ भी, कैंपेन करा था। विडो रीमैरिज एक्ट 1850 में पास हुआ था। और इसमें जिस इंडियंस का नाम आता है उनमें मेन थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर की एक बड़ी फेमस बुक है जो बार बार क्वेश्चन पेपर में पूछी जाती है, दैट इज बहुविवाह। और ये बेसिकली पॉलीगेमी के खिलाफ थे। एंड धर्म सभा अपने व्यूज़ जिस न्यूज़पेपर में पब्लिश करते थे उस न्यूज़पेपर का नाम था समाचार चंद्रिका। इसके एडिटर थे भवानी चरण बंदोपाध्याय
भवानी चरण बंदोपाध्याय, और भवानी चरण बंदोपाध्याय ही धर्मसभा के सेक्रेटरी थे। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, राजा राधाकांत देव फाउंडेड द धर्मसभा इन 1830। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग रिफॉर्मर्स फाउंडेड द आर्य समाज। आर्य समाज किसने फाउंड करा था? आर्य समाज दयानंद सरस्वती ने 1875 में फाउंड करा था। और दयानंद सरस्वती ने ही सबसे पहले आर्य लोगों और सनातनी लोगों में डिफ्रेंशिएट करा था। इनके अकॉर्डिंग आर्य लोग वो हैं जो केवल वेदों को मानते हैं, है ना। आर्यस आर बेसिकली दोज पीपल्स हु ओनली बिलीव्स इन वेदास। और इनके अकॉर्डिंग सनातनी लोग वो थे जो लोग वेदों के साथ साथ अन्य ग्रंथों को मानते थे जो वैदिक कल्चर से थे, जैसे आर्यंकाज हो गए, उपनिषद हो गए ना, जो उनको मानते थे इनके हिसाब से वो सनातनी थे। सो इन्होंने ही एक स्लोगन दिया था, बैक टू वेदास। दयानंद सरस्वती ने कहा था इंडिया फॉर इंडियंस, इंडिया फॉर इंडियंस, है ना, क्योंकि इस टाइम पे वेस्ट इन्फ्लुएंस इंडिया में बढ़ रहा था, वेस्ट सुपीरियरिटी ज़्यादा दिखाई जा रही थी। उसको काउंटर करने के लिए दयानंद सरस्वती ने इंडियंस को इनके पास की गैलरी से इन्होंने ही इंडिया फॉर इंडियंस की कॉल दी थी। और इन्होंने आर्य समाज बनाया था टू काउंटर द वेस्टर्न इन्फ्लुएंस इन इंडिया। और इन्होंने ही शुद्धि मूवमेंट चलाया था इंडिया में। शुद्धि मूवमेंट बेसिकली था क्या कि जो लोग पहले मुस्लिम या क्रिश्चियन धर्म में परिवर्तित हो चुके हैं उनको फिर से हिंदू धर्म अपनाने के लिए बोला गया था, जहाँ उनको तैयार करा गया था, दैट इज शुद्धि मूवमेंट। और दयानंद सरस्वती ने कुछ बुक्स लिखी थी। इनकी जो फेमस बुक बार बार क्वेश्चन पेपर्स में पूछी जाती है वो है, सबसे पहले आएगी सत्यार्थ प्रकाश, सत्यार्थ प्रकाश। सेकेंड वन इज सत्यार्थ भूमिका, एंड थर्ड वन इज वेद भाष्य भूमिका, वेद भाष्य भूमिका। सो आर राइट आंसर इज स्वामी दयानंद सरस्वती। इन्होंने आर्य समाज बनाया था 1875 में बॉम्बे में, एंड इसका हेडक्वार्टर था लाहौर में। सो अब आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एनी बेसेंट वॉज। हमें बताना है कि एनी बेसेंट कौन थी, उनका क्या कंट्रीब्यूशन था इंडियन हिस्ट्री में। शी वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टार्टिंग द होम रूल मूवमेंट और लेग इन इंडिया। दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। 1916 में इन्होंने सितंबर में पुणे में होम रूल मूवमेंट की स्थापना करी थी। इनके पहले अप्रैल 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना करी थी, है ना। और इनका होम रूल था जो आयरिश होम रूल से इंस्पायर था। एंड सेकेंड इज, फर्स्ट वन इज करेक्ट, शी वॉज द फाउंडर ऑफ थियोसॉफिकल सोसाइटी। दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट बिकॉज शी वॉज नॉट द फाउंडर्स ऑफ द थियोसॉफिकल सोसाइटी, शी वॉज द मेंबर ऑफ थियोसॉफिकल सोसाइटी। इन्होंने थियोसॉफिकल सोसाइटी 1893 में ज्वाइन करी थी और 1907 में शी बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ थियोसॉफिकल सोसाइटी। और इन्होंने ही लखनऊ पैक्ट करवाने में बड़ा अहम योगदान दिया था। लखनऊ पैक्ट 1916 का था, है ना। और इसमें कांग्रेस के दो सदन मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट मिले थे। उनके बाद कांग्रेस की जो समझौता हुआ था वो मुस्लिम लीग से हुआ था, दैट इज कॉल्ड लखनऊ पैक्ट। और इसको करवाने में मोहम्मद अली जिन्ना और एनी बेसेंट का बड़ा मेजर हाथ था। सो शी वॉज नॉट द फाउंडर ऑफ थियोसॉफिकल सोसाइटी, शी वॉज वंस द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। लखनऊ पैक्ट के बाद इन द फॉलोइंग ईयर शी वॉज मेड द
president of INC and she was the first female president of INC and the first Indian female to be the first Indian female to be the president of INC was सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू 1925 में इनको INC का प्रेसिडेंट बनाया गया था। सो 1 and 3 राइट आंसर इज ऑप्शन सी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कॉल ऑफ बैक टू गीता वॉज गिवन बाय, ये बेसिकली स्वामी विवेकानंद ने दी थी। स्वामी विवेकानंद को गीता के महत्व के बारे में उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस ने बताया था। है ना, और दयानंद स्वामी विवेकानंद ने ही 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना करी थी। मिशन की स्थापना करी थी एंड ही ऑल्सो ज्वाइन द वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑन रिलीजन in 1893 in Chicago, USA। और इनका कई बार पूछा जाता है कि बचपन का नाम था क्या था। सो इनका बचपन का नाम नरेंद्र दत्त था। और कई बार दयानंद सरस्वती का बचपन का नाम पूछा जाता है, तो दयानंद सरस्वती का बचपन का नाम अमूल शंकर था। सो आर राइट आंसर इज गो बैक टू गीता वॉज द कॉल गिवन बाय विवेकानंद। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच द लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। हमें जहाँ पे कुछ सोसाइटीज़ या ऑर्गेनाइजेशंस दी गई हैं और साथ में फाउंडर्स दिए गए हैं, हमें बताना है कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन किस व्यक्ति ने या किस पर्सनैलिटी ने बनाई है। थियोसॉफिकल सोसाइटी वॉज फाउंडेड बाय मैडम ब्लास्की एंड कर्नल हेनरी स्टील ऑलकूट, है ना, इन 1875 न्यूयॉर्क USA। तो फर्स्ट वन इज राइट। सेकेंड वन इज सत्य शोधक समाज व फाउंडेड बाय ज्योतिबा फूले। ये बनाया गया था 1873 में, है ना, पुणे में। इन्होंने ये समाज बनाया था बेसिकली डिप्रेस क्लासेस की इमेंसिपेशन के लिए, उनके उत्थान के लिए। तो ज्योतिबा फूले ने 1873 में पुणे में सत्य शोधक समाज बनाया था और इन्होंने 2 बुक्स लिखी थी, गुलामगिरी एंड अदर वन इज सार्वजनिक सत्याधर्म, सार्वजनिक सत्याधर्म, है ना। और इनको 1888 में महात्मा की उपाधि दी गई थी। ज्योतिबा फूले को 1888 में महात्मा की उपाधि दी गई थी और ये उपाधि दी थी इनको उस टाइम के महाराष्ट्र के एक बड़े फेमस रिफॉर्मर थे, उनका नाम था विठ्ठलराव कृष्णजी, विठ्ठलराव कृष्णजी वांडेकर। इन्होंने इनको महात्मा की उपाधि दी थी और इनकी बीवी का नाम था सावित्रीबाई फूले एंड शी वॉज द फर्स्ट फीमेल टीचर इन इंडिया। सो द ऑप्शन बी एंड 1 इज करेक्टली मैच्ड। थर्ड वन इज सेवा समिति। सेवा समिति वॉज फाउंडेड बाय हरिद्रनाथ कुंजरू 1914 एट इलाहाबाद। हरिद्रनाथ कुंजरू वॉज द फॉलोअर ऑफ गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले, है ना। इन्होंने 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी बनाई थी और हरिद्रनाथ कुंजरू ने 1914 में इलाहाबाद में सेवा समिति बनाई थी टू सर्व द पीपल।
शारदा सदन वॉज फाउंडेड बाय रामाबाई पंडिता in 1889 at Bombay, है ना। पंडिता वॉज अ टाइटल गिवन टू हर, और इन्होंने आर्य समाज ज्वाइन करा था, और इन्होंने ही 1882 में आर्य महिला समाज की स्थापना करी थी, है ना। और रामाबाई पंडिता ने ही 1889 में जब पुणे फेमाइन हुआ था उस टाइम पे मुक्ति मिशन की स्थापना करी थी। कहाँ पे? पूना में। जो भी इन्होंने ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी उसका मेन जो उद्देश्य होता था, मेन मोटिव होता टू सर्व द विडोज, है ना। तो उनको वो विडोज़ को शेल्टर देते थे, एजुकेशन, वोकेशनल एजुकेशन प्रोवाइड करते थे, मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते थे। सो शारदा सदन वाज फाउंडेड बाय रामाबाई पंडिता 1889. सो ऑल आर करेक्टली मैच्ड. ऑप्शन बी इज आंसर. The next question is the main reason for the start of अलीगढ़ मूवमेंट was, the अलीगढ़ मूवमेंट स्टार्ट करा था आपका 1875 में सर सैयद अहमद खान ने, है ना, फॉर द सोशल एंड एजुकेशनल एडवांसमेंट ऑफ मुस्लिम इन इंडिया। इन्होंने 1875 में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना करी थी, जहाँ पे मुस्लिम कम्युनिटी के लोग बेटर एजुकेशन अचीव या ले सकते थे, है ना। और यही मोहम्मदन एंग्लो कॉलेज इन 1920 में अलीगढ़ यूनिवर्सिटी बन गया था। सो अलीगढ़ मूवमेंट वाज फाउंडेड फॉर द सोशल एंड एजुकेशनल बेटरमेंट ऑफ मुस्लिम कम्युनिटी इन इंडिया। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। यहाँ पे मूवमेंट्स दिए गए हैं और उनके फाउंडर्स दिए गए हैं। हमें बताना है कि कौन सा ऑर्गेनाइजेशन किस फाउंडर ने करी है। तो सोशल सर्विस लीग वाज फाउंडेड बाय नारायण मल्हार जोशी इन 1911, है ना। इन्होंने बेसिकली ये सोशल सर्विस लीग बनाई थी कि लोगों को, अनपढ़ लोगों को अगर कहीं कानून या कोर्ट में कोई काम है तो उनके लिए फ्री लीगल एड प्रोवाइड करवाई जाए, और इंडिया के लोगों को, है ना, रीजनेबल कंडीशंस ऑफ वर्क एंड लाइफ मिले। सो 1911 में नारायण मल्हार जोशी ने सोशल सर्विस लीग की स्थापना करी थी। धर्म सभा वाज फाउंडेड बाय राधाकांत देव 1830 टू काउंटर द प्रीचिंग्स ऑफ आर्य समाज। द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी वाज फाउंडेड बाय गोपाल कृष्ण गोखले 1905, और इन्होंने अपने व्यूज़ प्रकट करने के लिए या व्यूज़ पब्लिश करने के लिए 1911 में एक न्यूज़पेपर या जर्नल चलाया था जिसका नाम था हितवाद। और इट वाज प्योरली अ सेकुलर ऑर्गेनाइजेशन, और इन्होंने उस टाइम की जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन थी उनसे किनारा करा था, और अपनी सारी जो एम या मोटिव था वो सारा ही लोगों की सर्विस के लिए रखा था। सो आवर आंसर इज ऑप्शन बी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग पेयर। यहाँ पे हमें कुछ लीडर्स दिए गए हैं और इनके साथ ही कुछ मूवमेंट्स दिए गए हैं। हमें देखना है कि कौन सा मूवमेंट किस लीडर ने चलाया था। सो द जस्टिस मूवमेंट वॉज स्टार्टेड बाय CM मुदलियार, P त्यागराजा एंड TM नायर, है ना। सो जस्टिस मूवमेंट चलाया गया था CN मुदलियार, P त्यागराजा एंड TM नायर के द्वारा। ये बेसिकली लेजिस्लेटिव असेंबली में टू सीक द लोअर क्लास रिप्रेजेंटेशन इन इंडिया, इसके लिए जस्टिस मूवमेंट चलाया गया था। सेकंड वन इज पंडित मदन मोहन मालवीय, जे एसोसिएट थे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से, है ना। और सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट चलाया था आपका AV रामास्वामी
नायकर ने, और जो बेसिकली लोअर कास्ट की इमेंसिपेशन के लिए चलाया गया था, और जो मद्रास प्रेसिडेंसी में चलाया गया था। नेक्स्ट वन इज गोपाल हरि देशमुख, इनको लोग लोक हितवादी के नाम से जानते थे, लोक हितवादी। ये इनका पेन नेम था, और जो अपने व्यूज़ पब्लिश करते थे प्रभाकर में, प्रभाकर जर्नल में, है ना। और आपका अरूबीपुरम मूवमेंट था, इसको SNDP मूवमेंट भी बोलते हैं। और ये शुरू करा था श्री नारायण गुरु, और इसको श्री नारायण धर्म प्रतिपालन मूवमेंट भी बोलते हैं, है ना। ये भी डिप्रेस क्लासेस का एक मूवमेंट था अपर क्लास के खिलाफ, और इन्होंने टेंपल एंट्री को लेके, लोअर क्लासेस की रिप्रेजेंटेशन को लेके और लोअर क्लासेस की एजुकेशन को लेके एजिटेट करा था या कैंपेन करा था। सो अरूबीपुरम वॉज स्टार्टेड बाय श्री नारायण गुरु, और AV रामास्वामी नायकर ने सेल्फ रिस्पेक्ट चलाया था। हरिजन मूवमेंट वॉज स्टार्टेड बाय महात्मा गांधी, महात्मा गांधी इन 1932 आफ्टर द announcement of communal award. So our right answer is only one. Option A is right answer. Next question is consider the following. इसमें भी organizations दी गई हैं और leaders दिए गए हैं। All India Untouchability League, हरिजन संघ was started by Mahatma Gandhi 1932 after the announcement of communal award by Ramsay MacDonald, है ना। पूना पैक्ट पास होने के बाद, पूना पैक्ट 24 सितंबर 1932। इसके बाद महात्मा गांधी ने हरिजन संघ की स्थापना करी, ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग चलाई, और इसकी स्थापना हुई थी 30 सितंबर को 1932 को। और 1932 में इन्होंने एक न्यूज़पेपर चलाया था जिसका नाम था हरिजन। सो ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग वॉज स्टार्टेड बाय महात्मा गांधी। ऑल इंडिया किसान सभा वॉज स्टार्टेड बाय स्वामी सहजानंद सरस्वती 1936, है ना। और किसान सभा वॉज द फार्मर विंग ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया CPI, है ना। और 1936 में बनाई थी जब INC इंडियन नेशनल कांग्रेस का लखनऊ सेशन हो रहा था तब। अलीगढ़ मूवमेंट वॉज स्टार्टेड बाय सर सैयद अहमद खान 1875 एंड मिर्ज़ा गुलाम अहमद, ही वॉज द फाउंडर ऑफ अहमदिया मूवमेंट। अहमदिया मूवमेंट ये स्टार्ट करा था इन्होंने 1889 में, और ये मूवमेंट आपका बेसिकली लिबरल फॉर्म में था, और इन्होंने मुस्लिम कम्युनिटी में वेस्टर्न एजुकेशन को बढ़ाने के लिए मूवमेंट चलाया था, एंड ही अपोज द जिहाद। सो मिर्ज़ा गुलाम अहमद वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अहमदिया मूवमेंट इन 1889, एंड द राइट आंसर इज 1 and 2, ऑप्शन B. So that's all for today. I hope you like this video. Thanks for watching. Please do share, like and subscribe our channel. Thank you very much.